आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। मुस्तकबिल में भी 3 ज़बानों की पॉलिसी को कबूल नहीं किया जाएगा, संजय राउत का बड़ा बयान। महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से 3 ज़बानों की पॉलिसी के नफाज के अहकामात को वापस लेने के फैसले के चंद दिन बाद ही शिवसेना उद्धव बालासाहिब ठाकरे गुट के मेंबरान पार्लियामेंट संजय राउत की जानिब से बुध को कहा गया है कि वो मुस्तकबिल में भी कभी भी ऐसी किसी पॉलिसी को कबूल नहीं करेंगे। महाराष्ट्र के स्कूलों में क्लास 1 से 5वीं तक हिंदी ज़बान को मुतारिफ कराने की बढ़ती हुई मुखालफत का सामना करते हुए रियासती काबिना की जानिब से इतवार को ही 3 ज़बानों की पॉलिसी के नफाज पर 2 GR को वापस लेने का फैसला कर लिया गया था। वहीं वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस की जानिब से बाद में माही तालीम नरेंद्र जाधव की सरबराही में एक कमेटी तश्कील देने का ऐलान भी किया गया था, जो कि ज़बान की पॉलिसी पर आगे बढ़ने का रास्ता तजवीज़ करेगी। ऐसी किसी भी धमकियों को कबूल नहीं किया जाएगा, ज़ोहरान ममदानी की जानिब से ट्रंप की जानिब से दी गई गिरफ्तारी की धमकी पर कहा गया। न्यूयॉर्क के हिंदुस्तानी नसाद मेयर के उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी की जानिब से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से धमकी होने से इनकार कर दिया गया है। उनकी जानिब से कहा गया है, जबकि रिपब्लिकन ने यह कहा था कि अगर वो इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट को अमेरिका के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर में काम करने से रोकते हैं तो उनकी इंतजामिया डेमोक्रेट को गिरफ्तार कर लेगी। अमेरिकी सोशलिज्म के उभरते हुए सितारे ममदानी की जानिब से मंगल को बाज़ाब्ता तौर पर न्यूयॉर्क सिटी के मेयर के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार वो बन गए थे और नवंबर में होने वाले आम इंतखाबात का वो सामना भी करेंगे। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार के तौर पर उनकी बाज़ाब्ता तस्दीक के बाद ही डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ममदानी की शदीद मजम्मत की गई थी और उन्हें एक पागल और कम्युनिस्ट करार देते हुए उनकी गिरफ्तारी का मुतालबा भी किया गया था। सदर की जानिब से ममदानी की शहरियत के कानूनी हैसियत पर भी शोको शबात का इजहार किया गया था, जो कि 1998 में उस वक्त अमेरिका आए थे जबकि उनकी उम्र 7 साल की थी। हम उम्मीद करते हैं कि अगली बार अमरनाथ यात्रियों को मुकम्मल रियासत में ही खुशामद कहेंगे, नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी का बयान। जम्मू और कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से बुध के रोज कहा गया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़ियादत वाली हुकूमत अगली बार एक मुकम्मल रियासत में अमरनाथ यात्रियों का इस्तकबाल करने की उम्मीद रखती है। चौधरी की जानिब से ये तबसरा उस वक्त किया गया जब उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA सज्जाद शाहीन और जिला तरक्याती काउंसिल के चेयरमैन रामबन शमशाद शान के साथ ही वादी कश्मीर के गेटवे बानीहाल में अमरनाथ यात्रियों के पहले खेप का इस्तकबाल किया था। उनकी जानिब से 5892 यात्रियों के पहले खेप को आज सुबह ही लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से रवाना करने के बाद ही इस्तकबाल किया गया था। वाज़ेह रहे तो ये खेप वादी कश्मीर पहुंचेगी, जहां से वो 3880 मीटर ऊंचे मजाज की 38 रोजा यात्रा का आगाज करेगी। ईरान के सदर की जानिब से IAEA के साथ ताउन मुअत्तल करने के कानून को मंजूरी दे दी गई। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान की जानिब से बैनुल-अक़वामी एटॉमिक एनर्जी की जानिब साथ ही ताउन मुअत्तल करने के कानून को मंजूरी दे दी गई है। पेज़ेश्कियान की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर इस कानून से आगाह किया गया है, जिसमें हुकूमत को अक़वाम मुत्तहिदा के जोहरी निगरान इदारे के साथ ही ताउन मुअत्तल करने का हुक्म दे दिया गया था, जिसे 25 जून को ईरान की पार्लियामेंट के एक अवामी इजलास के दौरान ही मंजूर किया गया था। वहीं प्रेस TV के पार्लियामेंट की एक करारदाद का हवाला देते हुए रिपोर्ट किया गया है कि इसराइल और अमेरिका की जानिब से मुल्क के पुरअमन जोहरी तंसीबात के हवाले से ईरान की कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सलामती की खिलाफ वर्जी पर गौर करते हुए ईरानी हुकूमत की जानिब से IAEA के साथ तमाम ताउन को फौरी तौर पर मुअत्तल करने की बुनियाद कर गई है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के MLA वहीदुर रहमान पर्रा की जानिब से एडवोकेट जनरल के ओहदे को भरने में ताखीर पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया गया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा और पुलवामा से MLA वहीदुर रहमान पर्रा की जानिब से बुध को ही एडवोकेट जनरल का ओहदा खाली छोड़ने पर हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा गया कि हुकूमत को मुंतखब होने 9 माह गुजर चुके हैं। हुकूमत का हवाला देते हुए उन्होंने कहा है, हुकूमत से सवाल किया है कि आखिर ये ताखीर क्यों है। उनकी जानिब से बयान में कहा गया है, उसे एक दास्ताना तौर पर बेअमली करार देते हुए उन्होंने कहा है कि एक ऐसे वक्त में जबकि 5 अगस्त से शुरू होने वाले अहम आईनी मामलात अदालतों में हैं, ये खला जानबूझकर पैदा किया जा रहा है। एक्स पर एक पोस्ट में वहीदुर रहमान पर्रा की जानिब से लिखा गया है कि मुंतखब हुकूमत के 9 महीने गुजरने के बाद भी जम्मू और कश्मीर में अब भी कोई भी एडवोकेट जनरल नहीं है। ये एक ऐसे वक्त में हुआ है जबकि 5 अगस्त से अहम आईनी मामलात अदालतों में पड़े हुए हैं। ये खला को जानबूझकर रखा जा रहा है। सरहद पार से खतरात का सामना करने वाली एक सरहदी रियासत में कानूनी इमदाद और मशवरे से इनकार, इंसाफ, एहतसाब और इलाज में ताखीर क्यों हो रही है। कॉलेजों की गर्मियों की तातीलात इतवार तक बढ़ा दी गई है। वज़ीर तालीम सकीना इत्तू की जानिब से बयान दिया गया।
वादी भर में जारी हीट वेव के दरमियान ही वज़ीर तालीम सकीना इत्तू की जानिब से बुध को कॉलेजों के लिए गर्मियों की तातीलात को इतवार तक बढ़ाने का ऐलान किया गया है, जबकि उन्होंने मजीद कहा है कि स्कूलों की तातीलात में तौसिया के हवाले से जायजा लिया जा रहा है। वज़ीर तालीम सकीना इत्तू की जानिब से एक सरकारी तकरीर से खिताब करते हुए कहा गया है कि चूंकि कॉलेजों में मौसम गर्मा की तातीलात खत्म होने के करीब है, हमने गर्मी की लहर की वजह से उनमें इतवार तक के लिए तौसिया करने का फैसला कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत स्कूलों को दोबारा खोलने के बारे में कोई भी हतमी फैसला लेने से पहले मौसमी हालात की सरगर्मी से निगरानी कर रही है। उनकी जानिब से मजीद कहा गया है कि जहां तक स्कूलों की छुट्टियों का ताल्लुक है, हम मौसम की पेशनगोई को मद्देनजर रखते हुए ही जल्द ही सूरत हाल का जायजा लेंगे। बांग्लादेश के ट्रिब्यूनल की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना को तौहीन अदालत केस में 6 महीने की कैद की सजा सुना दी गई। इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल बांग्लादेश की एक अदालत की जानिब से, जिसे बैनुल अक़वामी जुराइम के मुकदमे के लिए नामजद किया गया था, उन्होंने बुध को ही साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना को तौहीन अदालत के मुकदमे में 6 माह की कैद की सजा सुना दी है। जस्टिस मोहम्मद गुलाम मुर्तज़ा मजुमदार की सरबराही में 3 रुकनी ट्रिब्यूनल की जानिब से ये हुक्म जारी किया गया है। चीफ प्रोसिक्यूटर की जानिब से 30 अप्रैल को शेख हसीना और अवामी लीग के रहनुमा शकील आलम बुलबुल के खिलाफ तौहीन अदालत की शिकायत दर्ज करवाई गई थी। वहीं रस्मी इल्जामात में ये कहा गया है कि वज़ीर आज़म शेख हसीना 2024 में हुकूमत का तख्ता उलटने की तहरीक के दौरान ही इंसानियत के खिलाफ जुराइम, कत्ल और मुल्क भर में लाशों को जलाने जैसी गैर इंसानी कार्रवाइयों की मास्टरमाइंड रही थी। उनके ये जुराइम उनके हुक्म पर ही मंजूर किए गए हैं। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर ने, क्योंकि आपकी सेहत है हमारी तरजीह। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।